गाजा में कई स्थानों से रॉकेट दागे जाने की खबर आई है। तत्काल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हमले के बारे में फिलिस्तीनी क्षेत्र में मौजूद समाचार एजेंसी ने कहा है कि शनिवार को अवरुद्ध गाजा पट्टी से इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। हमलों की पुष्टि इसलिए हुई क्योंकि इजराइल में आने वाली आग की चेतावनी देने वाले सायरन बज रहे थे। हमले के बारे में पत्रकार ने बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह 6:30 बजे गाजा में कई स्थानों से रॉकेट दागे गए। इजरायली सेना ने देश के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में 1 घंटे से अधिक समय तक सायरन बजाकर आम जनता को चेतावनी दी। सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि जनता बम शेल्टर यानी कि बंकरों में शरण ले। रॉकेट हमले के बारे में सेना ने बताया है कि गाजा पट्टी से कई आतंकवादियों ने इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की है। इजराइल की आपातकालीन सेवा एजेंसी मैगन डेविड एडोम ने भी हमले के बारे में बयान दिया। एजेंसी के अनुसार मध्य इजराइल में एक इमारत पर रॉकेट गिरने के बाद 70 वर्षीय महिला हताहत हुई। खबर के अनुसार महिला की हालत फिलहाल गंभीर है। एक अलग घटना घायल आम नागरिक के बारे में डॉक्टरों ने कहा है कि 20 वर्षीय एक व्यक्ति छर्रे लगने से मामूली रूप से घायल हो गया है। हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी बयान जारी किया गया है। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री जल्द ही हिंसा से जुड़ी सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। ये भी जानना अहम है कि रॉकेट हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने नहीं ली है। गौरतलब है कि हमास आतंकवादी समूह के सत्ता में आने के बाद 2007 से इजराइल ने गाजा पर गंभीर नाकाबंदी लगा दी है। फिलिस्तीनी उग्रवादियों और इजराइल के बीच पिछले 16 वर्ष में कई बेहद विनाशकारी युद्ध हो चुके हैं। सितंबर में बड़े तनाव के बाद गाजा ने इजराइल पर नए सिरे से दर्जनों रॉकेट दागे। तनाव को देखते हुए इजराइल ने 2 सप्ताह के लिए गाजा से जुड़े श्रमिकों के लिए सीमा बंद कर दी गई है। सीमा पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन के कारण क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सैनिकों पर हमला करने के लिए टायर जलाने, पत्थर और पेट्रोल बम का सहारा लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग से भी जवाब दिया है। मई में इजरायली हवाई हमलों और गाजा रॉकेट हमले के परिणाम स्वरूप 34 फिलिस्तीनियों और 1 इजरायली की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इजरायली और फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष अब तक संघर्ष में कम से कम 247 फिलिस्तीनी, 32 इजरायली और 2 विदेशी मारे गए हैं, जिसमें दोनों पक्षों के लड़ाके और नागरिक शामिल हैं। अधिकांश मौतें वेस्ट बैंक में हुई हैं, जिस पर 1967 के अरब इजराइल संघर्ष के बाद से इजराइल ने कब्जा कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सेना की छापेमारी इजरायलियों को निशाना बनाकर फिलिस्तीनी हमले और फिलिस्तीनियों और उनकी संपत्ति के खिलाफ इजराइल में रहने वाले लोगों की तरफ से हुई हिंसा बढ़ी है। मध्य पूर्वी देश इजराइल में हिंसा की खबरों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि कई दूर दक्षिणपंथी इजरायली मंत्री वेस्ट बैंक में बस्तियों में रहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।